हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे जी स्केयर एनिमेशन। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसी छोटी छोटी अगर आप एनिमेशन बनाना सीख गए तो आप इसको एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कोड हटा देती हूँ। सबसे पहले हमें HTML में एक एरिया चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक डिव क्लास। इसको हम या तो इधर लिख दो, या तो कंटेनर लगा दो, नहीं तो हम यहाँ पे लोडर लिख देते हैं। कोई भी क्लास ऐड कर दो। तो कितने आपने बॉक्स बनाने हैं, तो वो बॉक्स हम बनाएंगे स्पैन टैग के साथ। टोटल हमारे पास कितने बॉक्स है देख लो, 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4, 4 स्पैन टैग। 4 है, टोटल 5 है। 4 इसके साइड पे है, एक है सेंटर में, तो वो सेंटर वाला हमें इसी के साथ बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, स्टाइल, CSS हम लगा देते हैं। इसको आपने सेंटर में लेके जाना है तो आप ये बोर्ड लगा दो। यहाँ पे डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। ये तो ठंड की वजह से टाइप भी नहीं हो रहा है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, चलिए। यहाँ पे हमने जो लगाया है इसका बैकग्राउंड कलर भी कर ही देते हैं, ब्लैक। कोई भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं ब्लैक ही दिखना है। जो हमने लोडर लगाया है, साथ में जो लोडर के स्पैन टैग है, हर एक के ऊपर जो कोडिंग लग जाएगी। कैसे? विड्थ देखो कितना बड़ा आपको चाहिए। आप 200 या 200 पिक्सल तक वैल्यू लिख सकते हैं। पिक्सल में नहीं लिखनी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 गुना हो जाएगी हाइट। हाइट एंड विड्थ दोनों सेम होनी चाहिए क्योंकि हमने एक स्केयर बनाना है। इसको जस्ट हम एक लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर कितना लगाना है वो आपकी मर्जी है। किस कलर का लगाना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिफ्रेश। और अगर इसको आप इधर लोडर लिखो पहले। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं बैकग्राउंड कलर रेड लिख दो, मान लो। हम लिखेंगे नहीं तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमने मेंशन नहीं करना, कलर हम बाद में ऐड करेंगे। इसको हम लगा देते हैं। बाकी हम कोडिंग इसके बाद में करेंगे क्योंकि वो हमें नजर नहीं ना आ रहा। तो इसीलिए हम इसको इस यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। बाकी कोडिंग इसके बाद में कंप्लीट करेंगे। जो हमने लोडर की क्लास लगाई है, अब उसका बैकग्राउंड कलर लिखो। कौन सा लगाना है वो आपकी मर्जी। गोल्ड लगा देते हैं। अब आ गया, ठीक है, कलर। अब यहाँ पे चलो, इधर मैं लिख देती हूँ बॉर्डर रेडियस। थोड़ा सा इससे ऐसे डेकोरेट सा कर देते हैं। पोजीशन इसकी रख दो एब्सोल्यूट। ये एक हो गया, सेंटर वाला स्क्वायर बन चुका है। और बॉर्डर रेडियस भी हो गया। अब यहाँ पे चलो, हमने लगानी है एनिमेशन। इधर एक एनिमेशन लगेगी। एनिमेशन का नाम हम रोटेट रख देते हैं, 2 सेकंड टाइम। लीनियर मेथड इनफाइनाइट वो घूमता रहेगा। इसकी एनिमेशन होगी क्या? की फ्रेम्स लगाओ। एनिमेशन का नाम लिखो रोटेट। कैसे लगानी है? यहाँ पे जस्ट हमने इसको घुमाना है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्म कर दो, रोटेट करना है। दो तरीके हैं। मैं यहाँ पे 1 टर्न भी लिख सकती हूँ। 1 टर्न होता है मतलब 360 डिग्री पूरा घुमाना है। तो जहाँ आप डायरेक्ट लिख दो 360 डिग्री। अगर आप एडवांस में देखना चाहते हैं कि इसमें और क्या प्रॉपर्टी होती है तो आप 1 टर्न लगा सकते हैं। दोनों का काम सेम रहेगा। 360 ही रहने देते हैं। चलिए, ये तो लग गया घूमने। अब जहाँ पे आओ, जो हमने लोडर में स्पैन टैग लगाए थे उसको हमने पहले बनाना है, उसको घुमा बाद में देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो स्पैन टैग है
इधर लिखो उसके nth चाइल्ड बनाने हैं, 4 बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी nth चाइल्ड पहला बनाओ, उसका बैकग्राउंड कलर लिखो। मान लो हम लिख देते हैं येलो, नहीं ग्रीन लिख देते हैं। ये हो गया ग्रीन, इसको करो रिफ्रेश। ये आ गया। इसको बस आपने मूव करना है, किधर मूव करना है वो अब आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि एनिमेशन कैसी बनानी है। मैं यहाँ पे लिखूंगी टॉप से मैंने मूव कर दिया 5 EM। उसके बाद एक तो टॉप से मूव कर दिया, एक लेफ्ट से मूव कर दो। लेफ्ट से हम करेंगे 5 EM। लेफ्ट, ऐसे आ गया। अब इसको आप किसी भी रूप में आप एनिमेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसी इसको लुक देनी है। एक बन गया nth चाइल्ड, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिखो 2। करना क्या है, इसको माइनस कर दो, एक को माइनस, चेक कर लो किधर दिखेगा, 2। 2 बन गए। अब इसको कलर चेंज कर दो, पिंक रख देते हैं, कोई भी रख दो, कलर रख देते हैं, पिंक रख देते हैं। टॉप से मूव कर दिया हमने माइनस में, साथ में लेफ्ट से मूव कर दिया, तो वो हम प्लस से ही रखेंगे। 2। अब बारी आती है तीसरे की, यहाँ पे लिखो तो 3। थर्ड वाले को हम टॉप से ऐसे माइनस करेंगे, लेफ्ट से भी इसको माइनस कर देंगे। ये हो गया। तो एक बस का लास्ट है, यहाँ पे लिख दो 4। इसको हम कर देंगे दोनों तरफ से माइनस माइनस। थर्ड वाले को ऐसा करते हैं, टॉप से कर देते हैं प्लस, जो थर्ड वाला है। और जे वाला जो लास्ट वाला है, इसको दोनों से माइनस कर दो, इधर से भी माइनस। थर्ड वाला जस्ट हमने लेफ्ट से माइनस किया है। चलिए, ये हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया सब कंप्लीट। एनिमेशन लगा देते हैं, एनिमेशन को हमने एनिमेशन किधर लगाई थी, लोडर वाली एनिमेशन है, यहाँ पे लोडर की तो लगा दी। अब लोडर में जो स्पैन टैग है उसकी एनिमेशन ऐड करो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनिमेशन, कोई नाम लिख दो इसका, इसको एनिमेट लिख देंगे, एनिमेट। टाइम रख दो, लीनियर मेथड, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे लिखो की फ्रेम, एनिमेशन का नाम एनिमेट। इसके की फ्रेम्स कैसे लगानी है, फ्रॉम टू, जस्ट ट्रांसफॉर्म में रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है, 0 डिग्री, दोनों तरफ से जो 0 डिग्री रहेगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से, लेकिन साथ में करेंगे स्केल 0.5। मतलब इसका साइज हमने बहुत ही कम कर दिया। अब ये आपकी मर्जी है कितना रखना है, 50%। इसको कॉपी कर लेते हैं। जब ये 50% पे आएगा, रोटेट कर देते हैं -180 डिग्री। स्केल इसको जो साइज है उसका बढ़ा दो, 1.2 कर देते हैं। अब ये बाहर की तरफ आ रहा है, फिर बैक जाएगा। हो ही गया बस कंप्लीट। और चेक कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं, और यहाँ पे हमने लगाया था लोडर, जे वाला लोडर और जे वाला स्पैन वाला। इधर एक प्रॉपर्टी ऐड करो, मिक्स ब्लेंड मोड स्क्रीन। अब देखो,
ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं इसके कलर चेंज कर देती हूँ। कलर आप रख दो, हमने किधर रखा है, ग्रीन कलर, यहाँ पे पिंक, इधर ब्लू कर दो, यहाँ पे एक और लगा देते हैं। ये बन गई एनिमेशन। इसको आप और भी बड़ा कर सकते हैं, अगर बड़ा नहीं करना तो आप इसको ऐसे 3 4 लगा सकते हैं, ऐसे बॉक्स कैसे, यहाँ से आपने कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट। अगर ये एक ही जगह पे बन जाए, एक जगह पे दो बन गए, तो आप इसको एक एक्स्ट्रा लोडर बने लिख के, तो आप इसकी कोडिंग करके इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो इस क्लास को यूज करके यहाँ पे एक बार चेक कर ही लेते हैं। लोडर वन लेफ्ट से मूव कर दो -100 पिक्सल। लोडर वन, इसको हम सारी कोडिंग हमें करनी पड़ेगी, मतलब अगर आपने दूसरा लगाना है तो हर एक की कोडिंग करनी पड़ेगी। जहाँ पे इधर जो लिखा है ना, हमने सारा लेफ्ट से इतना मूव किया है, राइट से इतना, टॉप से इतना, वो सब हमें बार बार लिखना पड़ेगा, मतलब हर एक बॉक्स के लिए। मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा था जे वाला एनिमेशन में, कि हम इसको लेफ्ट वाले को इतना मूव कर देंगे, टॉप से इतना कर देंगे, तो ये हर एक बॉक्स के लिए हमें उतना बार बार बनाना बनाना पड़ेगा। इसलिए एक ही लगा दो, इसको आप और बड़ा कर दो, इसका साइज इंक्रीज कर दो बस। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।